जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस असेंडेंट अप्रैल 2023। धनु लगन के जातकों के लिए अप्रैल माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है, जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है, अग्नि तत्व लगन है। द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण ये व्यक्ति अपने आप को फिक्स भी रखते हैं, बदल भी जाते हैं, अड़े भी रहते हैं, कभी अपने आप को बदल मतलब जैसी स्थिति होती है उस प्रकार से अपने आप को बदल लेते हैं। ये व्यक्ति इस तरीके के होते हैं जिसके कारण इनको थोड़ा कन्फ्यूज़न में ये जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि सभी व्यक्तियों को खुश रखने का प्रयास करते हैं। साथ ही अग्नि तत्व लगन है तो इन व्यक्तियों में भी थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है। जब ये एक बिल्कुल सही रास्ते पर चलते हुए इन्हें परेशानियां जब उत्पन्न होने लग जाती है, या जो रिजल्ट जो ये प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हो पाता सही मार्ग से, तब इनको क्रोध जल्दी आ जाता है। या कभी किसी व्यक्ति को सही बात के लिए अगर ये किसी को समझाते हैं और वो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है इस बात को लेकर, तब थोड़ा सा इनको क्रोध आ जाता है। स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं, गुरु से प्रभावित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, और इस बात का थोड़ा सा कभी कभी अहंकार भी आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर अप्रैल माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन के मालिक गुरु, जो कि लंबे समय से 1 वर्ष तक गुरु का गोचर एक राशि में रहता है, मीन राशि में गोचर कर रहे थे। वहीं 22 अप्रैल 2023 से गुरु का गोचर भी बदलने वाला है। गुरु मीन राशि से मेष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। देखिए, इस माह के अंतर्गत आपको अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि लगन का मालिक अभी तक चतुर्थ भाव में था, तो 22 अप्रैल 2023 तक तो अभी स्थिति यही है कि भूमि, भवन, वाहन, सुखों की वृद्धि, मन में संतोष और शांति चल रही थी। मन से संबंधित अगर देखा जाए तो मन स्तर पर संतोष था, शांति मिल रही थी। कहीं ना कहीं घर के अंतर्गत भी सुख की स्थिति आपकी बढ़ रही थी, या सुखों में, लग्जरियस चीज़ों में वृद्धि आप कर रहे थे, या जो भी चीज़ें आपके पास प्राप्त थी, भौतिक सुख भी अगर हम थे, जो भी थे वो भी आप प्राप्त में मतलब जो भी प्राप्त था उसमें भी आप संतुष्ट थे, संतोषी बने हुए थे। ये एक स्थिति थी यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर आपको थोड़ा मदर को लेकर आपका मेन फोकस था, मातृभूमि को लेकर मेन फोकस चल रहा था। बेसिकली प्रॉपर्टी से रिलेटेड ज़्यादा आपका फोकस था। घर को लेकर, घर से संबंधित निर्णयों को लेकर वो एक संभावना ज़्यादा चल रही थी। अब देखिए यहाँ पर गुरु की दृष्टि, जो कि 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर थी, ज्ञान की दृष्टि थी अष्टम भाव पर। विशेषतः आपने गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान का सुख आपने प्राप्त किया है। हो सकता है कि आपने किसी भी व्यक्ति से हो सकता है कि अगर आपने इस तरीके का विषय का ज्ञान भी ना लिया हो, तो आप हो सकता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, या किसी तंत्र मंत्र को जानने वाले, या फिर आप हस्तरेखा का विशेषज्ञ, इन व्यक्तियों के पास जाकर आपने वहाँ से ज्ञान मतलब उनसे एक सलाह ली हो, आशीर्वाद लिया हो, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ से लाभ जो मिलने का सूचना थी वो भी वहाँ से दिखाई देती है। साथ ही पैतृक संपत्ति का लाभ को लेकर भी समय आपका 22 अप्रैल तक अभी अच्छा है। पैतृक संपत्ति को लेकर भी, ससुराल पक्ष के साथ संबंधों या शांति को लेकर भी गुरु की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं ज्ञान के बल पर ही शांति चल रही है, ये स्थिति कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर रिसर्च वर्क से रिलेटेड अच्छा है, और अगर अंडर द ग्राउंड रिसर्च से रिलेटेड बात करें किसी चीज़ को लेकर, तो उन चीज़ों को लेकर भी अभी अच्छा समय चल रहा है 22 अप्रैल 2023 तक। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके वर्क प्लेस पर थी, कार्यक्षेत्र पर थी, तो कार्यक्षेत्र में शांति के साथ, सुख के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, तरक्की पा रहे थे, तो वो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। अपने से उच्च वर्ग के जो लोग थे वहाँ पर, तो उनसे भी आपके संबंधों में मधुरता थी, वो भी सारी स्थिति आपके लिए बेहतर चल रही थी। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि आपके 12वें घर पर, कहीं ना कहीं विदेश से भाग्य या फॉरेन से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं हो सकता है आप एमएनसी कंपनियों में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको फायदा, या मतलब कहीं ना कहीं जो दूर देश प्रदेश से संबंध बनाकर अगर आप काम कर रहे थे तो वहाँ पे आपको फायदा मिल रहा था, लाभ मिल रहा था, और आपका कहीं ना कहीं खर्चा जो हो रहा था वो धार्मिक चीज़ों पर, धार्मिक कार्य पर हो रहा था। तो वो एक संभावना यहाँ पर आपकी चल रही थी, 22 अप्रैल 2023 तक आपको देखने को मिलेगा। वहीं गुरु का जो प्रभाव रहेगा, अब गुरु राहु के साथ चांडाल योग के अंतर्गत पंचम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। विशेषतः 22 अप्रैल 2023 से आपके जीवन के अंतर्गत बदलाव ही आएगा। अब आप अपनी संतान को लेकर ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंध और शेयर मार्केट से रिलेटेड
इन सब चीज़ों में ये मेन कंसर्न आपकी लाइफ का आने वाला है। तो ये एक स्थिति दिखती है। अभी क्या है कि यहाँ पर गुरु जो बनते हैं, वैसे तो गुरु राहु का चांडाल योग और उस पर शनि की दृष्टि, पूर्णतः गुरु पाप प्रभाव में आ रही हैं, तो ये सांसारिक स्तर पर भी आपके सभी के लिए ही काफ़ी हद तक थोड़ा कष्ट में कह सकते हैं। किसी तरीके की प्राकृतिक आपदा विपदा या कहीं ना कहीं मानवकृत आपदा विपदा आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है। अब इस यहाँ पर क्या है कि आप धनु लगन के हैं, आपके जो लगन के स्वामी हैं वो गुरु बनते हैं, और जब वे ही पीड़ित अवस्था में आएंगे, कहीं ना कहीं आप ज्ञानी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब राहु का साथ आपको मिल जाएगा, ऊपर से पाप प्रभाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने ज्ञान का गलत उपयोग करते हुए नजर आ सकते हैं। विशेषतः आपके निर्णय लेने की शक्ति को ये भ्रमित कर कर आपसे गलत निर्णय करा सकता है। तो अब ये समय आपके लिए संभल कर चलने के लिए भी रहेगा कि कहीं ना कहीं लालचवश या अपने ज्ञान के अहंकार कह लीजिए या फिर भ्रम में भी कह लीजिए कि आपको ऐसा लगे, ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर भी कह लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे को सब आता है, सब कुछ पता है, और आप लालचवश किसी बड़े इन्वेस्टमेंट या निर्णय की ओर, ऐसे निर्णय की ओर चले जाएं जिससे आपको भविष्य में पछताना पड़े या आपको ऐसा लगे कि मेरे से बहुत बड़ी जीवन की गलती हो गई। तो यहाँ पर आपको भी संभलना चाहिए कि ये एक स्थिति देखने को मिल रही है। विशेषतः मेन फोकस आपका आपकी संतान को लेकर बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं संतान को शरारती बना रहा था, या बच्चे कहना नहीं मान रहे थे, या किसी भी प्रकार से संतान के मन में भ्रम उत्पन्न या संतान भ्रमित हो रही थी। ये एक स्थिति, उसकी संगत का भी विशेष आपको ध्यान रखने के लिए हम पहले से आपको बताए हुए थे। तो वो एक स्थिति थी, वहीं पर गुरु का भी प्रभाव आकर शनि की तीसरी संघर्ष की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं संतान को लेकर विशेष रूप से आपका फोकस बढ़ जाएगा। अब देखिए, जो व्यक्ति अगर महिला है, गर्भवती महिला है, उनके लिए समय रहेगा कि क्योंकि राहु का प्रभाव चल रहा है, तो राहु के केस में ऑपरेशन वगैरह हो जाता है पेट से संबंधित, तो पेट से संबंधित परेशानी भी आपके जीवन में आ सकती है। तो पेट से संबंधित परेशानियों के लिए आपको वहाँ पर भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सलाह लेते रहना चाहिए, क्योंकि राहु का प्रभाव आकस्मिक रूप से अचानक से डिलीवरी वगैरह भी करा देता है, उस तरीके की दिक्कतें हो जाती है। विशेषतः जब मंगल कर्क में आएंगे ये प्रभाव तब ज़्यादा बढ़ेगा ये स्थिति। साथ ही यहाँ पर आपकी हो सकता है कि आप जब पढ़ते हो तो वहाँ पर भी राहु के प्रभाव में आपका मन पढ़ाई में ना लग रहा हो, ये भी एक स्थिति चल रही थी। तो यहीं पर गुरु जैसे आएंगे तो थोड़ा सा तो राहु पर दबाव बनाएंगे। अब ये भी बात है कि अभी तक राहु और शनि की दृष्टि के कारण आपको इन भावों से संबंधित लव रिलेशनशिप के अंतर्गत ये सारी काफ़ी समस्या चल रही थी। तो कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव दबाव तो बनाएगा वहाँ पर कि भाई एक शरारती बच्चा है, ऐसे समझिए राहु का प्रभाव एक शरारती बच्चा है। अब वहाँ पर उस घर में जैसे ही उस क्लासरूम के अंतर्गत अब गुरु आएंगे, कहीं ना कहीं उसकी शरारतों को कम तो करेंगे ही। ये बात का भी यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। तो बस मेन ध्यान है आपको ये रखना है कि किसी भी तरीके के लालचवश आपको निर्णय नहीं लेना है, या एक्साइटमेंट में आकर उत्तेजना के साथ किसी तरह की जल्दबाजी के साथ निर्णय नहीं लेना है। और अपनी इन क्षेत्रों पर आपको अपने संतान, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंध, इन सब पर विशेष ध्यान रखना है, और विशेष इन पर मेन फोकस इन पर आने वाला है। साथ ही साथ शेयर मार्केट में एकदम बड़े इन्वेस्टमेंट में की ओर नहीं जाना है, इससे भी आपको बचना चाहिए। वहीं गुरु की दृष्टियों में अमृत रहेगा, आपको फायदा भी देने वाली रहेगी। क्योंकि देखिए अभी तक क्या था कि, और एक बात है कि जो व्यक्ति निसंतान है उनके लिए 22 अप्रैल 2023 से संबंध ये बनने शुरू हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति, आप चाइल्ड प्लानिंग कर सकते हैं, उनके योग बनने शुरू हो जाएंगे। वहीं देखिए गुरु और शनि दोनों का प्रभाव अविभाग्य भाव पर जैसा है, अभी तक शनि और राहु का था, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा भाग्य काम नहीं कर रहा है, लक फैक्टर थोड़ा कमजोर हो रहा है, इस तरीके की दिक्कतें थी। वहीं गुरु का प्रभाव 22 अप्रैल 2023 से जैसे आएंगे तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके ज्ञान की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। विशेषतः भाग्य के साथ उच्च शिक्षा का लाभ आपको प्राप्त होगा। आप हो सकता है हायर एजुकेशन कर सकते हैं, आप विदेश जा सकते हैं और वहां से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो सारी संबंध यहाँ पर भाग्य के साथ आपको विशेष देखने को मिलेगा। धार्मिक कृत्य में भी वृद्धि होगी, तो वो सारी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि गुरु की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो, तो ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव में केतु के कारण कहीं ना कहीं लाभ से जो इच्छा पूर्ति है उसमें दिक्कतें आ रही थी, बाधा आ रही थी। तो यहाँ पर अब आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी, इच्छा पूर्ति का भी समय रहेगा। आपके चाचा मित्र, बड़े भाई बहनों से आपको लाभ मिल सकता है, इच्छा पूर्ति होगी। और
मेनली यहाँ पर आय वृद्धि की भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देगी कि आपकी इनकम ग्रो भी हो सकती है, आय वृद्धि भी होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। वहीं गुरु की दृष्टि लगन पर भी रहेगी। विशेषतः गुरु राहु के प्रभाव में तो आए हैं, लेकिन अपने आप को स्वयं को गुरु अपनी नवम भाग्य की दृष्टि से अपने आप को स्वयं को भी देख रहे हैं। यहाँ पर लगन को बेसिकली अगर देखा जाए, लगन को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी संगत खराब होने का संभावना। एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी संगत खराब हो सकती है, लेकिन आप अपने व्यक्तित्व को संभाल कर रखने वाले हैं। आपके व्यक्तित्व में कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है कि आपकी 22 अप्रैल 2023 के बाद आप ऐसे लोगों के साथ मिले जो जिनका संबंध बिल्कुल आपसे जो टोटली डिफरेंट नेचर के हैं, उस तरीके के व्यक्तित्व के लोगों के साथ आप मिल सकते हैं। लेकिन इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर बेहद कम, कह सकते हैं बेहद ना के ही बराबर पड़ने वाला है कि कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनैलिटी को बनाए रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि से आप अपनी व्यक्तित्व की वृद्धि करने वाले, सामाजिक तौर पर अपनी छवि, अपने नाम, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा को बनाए रखने वाले और आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। विशेषतः आपके ज्ञान में भी वृद्धि रहेगी। बस अपने ज्ञान का गलत उपयोग करने से आपको बचना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप देखिए इसके बाद यहाँ पर सूर्य का प्रभाव, जो कि सूर्य भाग्याधिपति बनते हैं, भाग्य भाव के स्वामी बनकर अभी 14 अप्रैल तक चतुर्थ भाव में और चतुर्थेश के साथ गुरु के साथ गोचर में रहेंगे। तो 14 अप्रैल तक एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा। आपकी मतलब यहाँ पर और भाग्य का जो साथ मिलेगा आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। तो वो एक अच्छी संभावना है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कुछ भाग्य का बड़ा साथ मिलकर आप कुछ करते हुए दिखाई देंगे, एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। वहीं सूर्य और गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव पर सूर्य की दृष्टि के कारण आपके कहीं ना कहीं जो आप काम कर रहे थे उसका कहीं ना कहीं एक इंस्पेक्शन होता हुआ देखने को मिलेगा कि हो सकता है आपसे ऊपर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको चेक करें कि आप काम किस प्रकार कर रहे हैं, क्या आप अपने काम को अच्छे तरीके से, भली प्रकार से जो काम आपको दिया गया है वो आप अच्छे से कर रहे हैं नहीं। कहीं ना कहीं निरीक्षण का समय रहेगा और ये आपके ऊपर सरकार, समाज की निगाहें आपके ऊपर रहेगी, या आपसे अगर घर के अंतर्गत है तो पिता भी आपको देखते हुए नजर आएंगे कि आप करते क्या हैं, किस प्रकार से क्या काम कर रहे हैं। वो सारी संभावनाएं भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। थोड़ा माता के स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी, उनकी बातों को आपको ज्यादा तवज्जो, ज्यादा मान सम्मान आपको देने को रहेगा, ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं सूर्य का प्रभाव, सूर्य उच्च राशि के अंतर्गत अपनी मेष राशि में और राहु के प्रभाव में भी रहेंगे। बुध का भी प्रभाव वहां पर देखने को मिलेगा। कर्मस्थान के अंतर्गत कर्म भाव का स्वामी भी खुद बुध पंचम भाव में जाएगा। थोड़ा कार्य क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आने की भी संभावनाएं रहेगी यहाँ पर। और यहाँ पर भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। आपके पंचम से संबंधित कर्म के अंतर्गत हो सकता है कि आप को मतलब संतान से कोई भाग्य, कोई फायदा आपको, लाभ आपको प्राप्त हो जाए, वो भी संभावनाएं सूर्य के प्रभाव के कारण रहेगी। यहाँ पर वैसे आपको संतान को लेकर थोड़ी चिंता, जिम्मेदारी, जैसा हमने पहले भी बताया, वो बढ़ती हुई दिखाई ही देगी। और हो सकता है इस समय के अंतर्गत एक और स्थिति की पंचम भाव के अंतर्गत सूर्य, बुध, गुरु, राहु का गोचर जब रहेगा तो ये एक प्रभाव आप देखेंगे 14 अप्रैल 2023 के बाद कहीं ना कहीं आपको पावर में आने का आपका मन करेगा। हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, या कहीं ना कहीं अगर आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां से आपको एक अपनी पोस्ट को बढ़ाने के लिए आप विशेष प्रयत्नशील रहेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा रहेगी कि अब पैसा तो हो गया ठीक है, लेकिन पद प्राप्ति, पद हमारा बढ़े और कहीं ना कहीं पावर अपने हाथ में आए जिससे हम कुछ बड़ा काम कर सकें। तो इस तरीके की भी स्थिति देखने को आपको मिलेगी, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। संतान के स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी। संतान थोड़ा अहंकार वश कुछ गलत निर्णय, गलत डिसीजन भी ले सकती है, तो थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। विशेष तरह से भाग्य के स्वामी बनकर आए तो कहीं ना कहीं लाभ तो आपको देकर जाएंगे। साथ ही प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी, क्योंकि यहाँ पर मंगल और बुध का भी आपस में परिवर्तन राजयोग बना है, ये समय लव मैरिज के लिए भी यहाँ पर उपयुक्त कहा जाएगा, तो वो भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। और ये एक स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लव, अब एक और बात है कि 22 अप्रैल 2023 का कहीं ना कहीं आप लव अफेक्शन के अंतर्गत भी आप आ सकते हैं, वो भी संभावनाएं देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव, जो कि मंगल पंचम भाव के स्वामी बनकर, द्वादशीश बनकर आपके सप्तम भाव के अंतर्गत है। व्यापारिक तौर पे इन्वेस्टमेंट या फॉरेन से आप अपना व्यापार को जोड़ सकते हैं, वो संभावनाएं बनती दिखेगी। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके दशम भाव पर। विशेषतः कार्यक्षेत्र में ऊर्जा, उत्साह के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा अपने से ऊपर वर्ग के लोगों के साथ संबंधों को मधुर बनाने के लिए और मधुर बनाने के लिए आप विशेष प्रयासरत भी रहेंगे। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि लगन पर,
थोड़ा गुस्सा पर आपको नियंत्रण बनाए, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि गुस्सा आएगा, जिद्दीपन, जल्दबाजी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है मंगल के प्रभाव के कारण। इस माह के अंतर्गत विशिष्ट मंगल का गोचर 13 मार्च से आरंभ हो चुका था, तो ये एक स्थिति। और वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव पर, तो वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है और आपके कुटुंबजन के साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं, ये संभावना यहाँ पर रहेगी। वहीं देखिए मंगल के प्रभाव के कारण, क्योंकि सप्तम भाव पर मंगल रहेगा, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी मतभेद या कुछ झगड़ा किसी तरीके का वो होने की संभावनाएं अवश्य ही बनेगी। आपका लाइफ पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं आपके थोड़े मतभेद होते हुए, झगड़ा होता हुआ दिखाई आपको देगा इस माह के अंतर्गत विशेष तौर पे। अब देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव जो कि 31 मार्च से पूरे माह के अंतर्गत मेष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। सप्तमेश भी हैं, दशमेश बनकर पंचम भाव के अंतर्गत कहीं ना कहीं आप कुछ नया कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। आप कुछ नया सीख रहे हैं, न्यू हो सकता है कि अगर आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं वहां पर कोई न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोजेक्ट आप उस पर भी काम कर सकते हैं, तो वो भी संभावनाएं आपको इस माह से देखने को मिलेगी। साथ ही साथ लव अफेक्शन, लव मैरिज के लिए समय उससे रिलेटेड अच्छा ही कहा जाएगा, तो वो सारी संभावनाएं भी आपके लिए रहेगी। और जो व्यक्ति टीचिंग से संबंधित काम करते हैं उनके लिए समय भी अच्छा रहेगा, ये एक स्थिति कह सकते हैं। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव, जो कि शुक्र इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी हैं, साथ साथ आपके षष्ठेश भी हैं, स्वराशि षष्ठम भाव में रहेंगे, 12वें घर को देखेंगे, तो यहाँ पर खर्चा बहुत होने वाला है, लग्जरियस चीज़ों पर खर्चा रहेगा, अपनी कंफर्ट से रिलेटेड या ब्रांडेड चीज़ों पर आप खर्च ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे, स्त्रीकारक चीज़ों पर खर्चा करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि घर में किसी तरीके का फंक्शन वगैरह हो, तो आप हो सकता है कपड़े वगैरह, अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह, ये सब या ज्वेलरी वगैरह खरीदते हुए नजर आए, तो वो सारी संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी। विशेषतः इच्छा पूर्ति आपकी हो सकता है, नौकरी से संबंधित एक बड़ी इच्छा पूर्ति आपकी होने की संभावनाएं भी यहाँ पर रहेगी, और ये एक स्थिति देखने को मिल सकती है। थोड़ा मामा मौसी से संबंधित भी कुछ खुशियां, उनके साथ एंजॉयमेंट आप कर सकते हो, या वहां से कोई बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, वो भी संभावनाएं यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। विशेषतः लग्जरियस ज्यादा खर्चा करने से भी आपको बचना है, मतलब क्योंकि आप हो सकता है मतलब बहुत ज्यादा खर्च कर दें, तो वो भी एक संभावना रहेगी, तो उससे आपको सावधान रहना है। वहीं देखिए शनि का जो प्रभाव रहेगा, जो कि चल ही रहा है कुंभ राशि के अंतर्गत, चतुर्थ से द्वादश भाव के अंतर्गत, चतुर्थ से द्वादश और आपके तृतीय भाव में विशेष मेहनत आपकी जबरदस्त रहेगी, मेहनत पराक्रमी, आपको मेहनती विशेष तौर पे आपको बना रहे हैं। शनि का प्रभाव छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी, छोटे भाई बहनों के साथ कर्म आपके बता रहा है, साथ ही साथ सोशल मीडिया से जुड़कर कर्म, एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वर्क से कर्म, या नेटवर्क या इंटरनेट से के माध्यम से दूर देश प्रदेश के साथ आपके कर्म को बता रहा है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कर्म को बता रहा है। विशेषतः यहाँ पे सोशल मीडिया कहा तो हो सकता है आप यूट्यूब के थ्रू कुछ काम करें, इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर कहीं ना कहीं किसी भी सोशल साइट्स के थ्रू जुड़कर आप कुछ काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं शनि का प्रभाव, और क्योंकि चतुर्थ से 12वें में कहीं ना कहीं जो आप व्यक्ति लंबे समय से सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी को बेचना है किसी तरीके की, तो वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए समय अब उपयुक्त रहेगा। और ये शनि का जो काम 2.5 साल के लिए शनिदेव प्रोजेक्ट बनाकर आए हैं अपना, तो वो यही काम आपसे कराना चाहते हैं, इस तरीके के काम आपसे करा सकते हैं। सॉफ्टवेयर वालों के लिए भी बहुत समय बहुत अच्छा, जो सॉफ्टवेयर फील्ड में है उनके लिए भी शनिदेव काफी फायदा देने वाले हैं। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर, जैसा कि बता ही चुके हैं, वो पराक्रम कराएंगे इस भाव से संबंधित। सीधी दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव पर। विशेषतः अब आप मेहनत में ज्यादा विश्वास रखने वाले हैं, और भाग्य में थोड़ा कम कह सकते हैं, या कहेंगे कि आप इतनी अधिक मेहनत कर देंगे कि जिसके कारण आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि मेहनत बहुत अधिक हुई, भाग्य का साथ नहीं मिला, इस तरीके के प्रभाव को देखने को मिलेगा। क्योंकि अब शनि और गुरु दोनों का प्रभाव आएगा नवम भाव से, नवम की आपकी स्थिति, आप उच्च शिक्षा के लिए आप जाएंगे, वो संभावना यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगी। धार्मिक कृत्य, धार्मिक काम वगैरह आपके बढ़ते हुए, या पॉलिसी रिलेटेड वर्क आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि 12वें घर पर रहेगी, विदेश से संबंधित कर्म, फॉरेन से रिलेटेड कर्म, और थोड़ा अपनी हेल्थ का भी विशेषता देखिए। यहाँ पर गुरु पे राहु का शनि की दृष्टि आ रही है, और पेट से संबंधित परेशानी होने की प्रबल संभावनाएं भी हमने बताई है। और वहां पर क्योंकि राहु जैसा ग्रह है, तो किसी तरीके की ऑपरेशन वगैरह भी या इस तरीके की संभावनाएं बन सकती हैं। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि भी 12वें घर पर है, तो हॉस्पिटल इत्यादि से रिलेटेड कर्म वगैरह वहां पे भी हो सकते हैं। वहां पे हॉस्पिटल के साथ साथ विदेश भी है, जेल भी है, और गुरु का आश्रम भी है। तो अगर आप गुरु के आश्रम में जाकर वहां पर सेवा देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के संघर्ष को कम कर सकते हैं, तो वो भी संभावना रहेगी, या किसी तरीके के अनिष्ट से बचा जा सकता है। तो आप थोड़ा गुरु के आश्रम वगैरह में, या फिर किसी तरीके की सरकारी अस्पताल में वहां पर जाकर डोनेशन करें, या फिर किसी तरीके का आप भोजन भी खिलाएं गरीबों को, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं देखिए यहाँ पर शुभ दिन 2 से 4, 4 से 7, 7 से 9, 13 से 15, 17 से 19, 29 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिनों के अंतर्गत आपको लाभ फायदा आपको ज्यादा रहेगा। अशुभ दिनों में 1 से 2, 7 से 9, 9 से 11, 15 से 17, 19 से 22, 22 से 24, 27 से 29,
29 ये दिन आपके लिए अशुभ है। अशुभ दिनों में मानसिक तनाव थोड़ा ज्यादा रहेगा, रोग रिपुरिन, झगड़े का संबंध, कलह कलेश, ये स्थिति ज्यादा रहेंगी। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा हो सकती है 1 से 2, 22 से 24, 27 से 29 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 24 से 27 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 2 से 4, 9 से 11, 29 से 30 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम या खुशी के लिए यात्रा 9 से 11 की हो सकती है और कष्ट के साथ यात्रा 15 से 17 की हो सकती है। अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है। उपाय क्या करने चाहिए, देखिए हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। इस माह के अंतर्गत खासतौर पे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है आपको। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए, जिससे राहु का नेगेटिव इंपैक्ट जो कि पंचम भाव आपके कहीं ना कहीं चित्त के अंतर्गत तरह तरह के उछाल लेकर आएगा ये, क्योंकि राहु लिमिट में एक सीमा के अंतर्गत नहीं रहता, सीमा से को तोड़कर बाहर निकलना चाहता है, तो उस तरीके के कर्म आपसे करवा सकता है। तो ये थोड़ा ओम विष्णवे नमः विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते रहिए। साथ ही गाय को हरा चारा डालना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। विशेषतः इस माह के अंतर्गत जैसे कि हमने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कर्म स्थान को लेकर हो सकता है, क्योंकि देखिए बुध का प्रभाव भी अपने से अष्टम जाकर राहु के साथ रहेगा, वहीं पे लगन का मालिक गुरु भी आने वाला है आगे चलकर। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि कार्य क्षेत्र में, क्योंकि देखो अभी आप संबंधों को मधुर बनाने के लिए भी मंगल की दृष्टि भी है, सूर्य का भी प्रभाव है, तो किसी से गलत बोलने से, गलत व्यवहार करने से आपको बचना है। कम्युनिकेशन में भी आपको सावधान रहना है कि अच्छे से कम्युनिकेट करना है, नेगेटिव कम्युनिकेशन या गलत बात को रखने से आपको बचना चाहिए। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।